हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है विलियम शेक्सपियर की पोएम्स, जिस पार्ट्स 1 में गाइस हमने देखा था वीनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ ल्यूक्रीज। तो गाइस पार्ट 1 के बाद अब हम ये पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको 2 पोएम मिलेगी। इसमें पहला पोएम है अ लवर्स कंप्लेंट और दूसरा है द फिनिक्स एंड द टर्टल। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टडी। अ लवर्स कंप्लेंट शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम। ये शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम है और इसको पब्लिश्ड कराया था थॉमस थॉर्पी ने। ठीक है, कब कराया था? 1609 में जो शेक्सपियर की सोनेट्स आई थी उसमें पब्लिश्ड हुई थी ये पोएम। 1609 में पब्लिश्ड हुई थी, जिसको थॉमस थॉर्पी ने कराया था पब्लिश्ड, और ये एक नैरेटिव पोएम है। गाइज ये पॉइंट्स जो है वो याद रखिएगा कि ये नैरेटिव पोएम है, इसको कब पब्लिश्ड हुई थी, किसके साथ पब्लिश्ड हुई थी। तो ये सोनेट्स के साथ पब्लिश्ड हुई थी, जिसको थॉमस थॉर्पी ने पब्लिश्ड कराया था। और इसमें कितने स्टैंजा है? 47 स्टैंजा है, जो कि एक स्टैंजा जो है वो 7 लाइन का है। और ये स्टैंजा जो 7 लाइन का स्टैंजा होता है उसको राइम रॉयल कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा राइम की स्पेलिंग थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो ये राइम रॉयल है। और जो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ABABBCC है। जो हमारी जो पोएम थी वीनस एंड एडोनिस, वो 6 लाइन का एक स्टैंजा था और उसमें क्या था, वो ABABCC था। और ये 7 लाइन का है, जो 7 लाइन का स्टैंजा होता है उसको राइम रॉयल कहते हैं, और उसमें ABABBCC। ठीक है, इसमें इसकी राइम स्कीम ये है। तो आइए गाइस देखते हैं पोएम की थीम देखते हैं। The poem begins with a description of a young woman weeping at the edge of a river into which the throws stones up, letters, ring and other tokens of love. गाइज ये पोएम स्टार्ट होती है जहाँ एक नदी है, नदी के किनारे एक यंग वुमेन बैठी हुई है जो कि बहुत ही रो रही है, और वो नदी के किनारे बैठकर अपने प्यार को याद कर रही है। वो अपने प्रेमी को याद कर रही है, उस प्रेमी को जिसने उसे धोखा दे दिया है। वो उस प्रेमी को याद कर रही है जिसने उसे प्यार में फंसाकर तड़पने के लिए छोड़ दिया है, और वो उसके ही सारे गिफ्ट्स को लेकर बैठी है, जैसे कि लेटर, रिंग्स और भी सारे उसके प्रेमी ने उसको तोहफा दिया था, गिफ्ट्स दिए थे, वो उसको नदी में फेंकती जा रही है। वो रो रही है और उसको नदी में फेंकती जा रही है। वहाँ से एक ओल्ड आदमी गुजरता है, उसको देखता है कि एक औरत लड़की बैठकर रो रही है, तो वो जाके उससे रोने की वजह पूछता है, और वो लड़की उसको सारी बातें डिटेल में उसको बताती है कि कैसे उसके प्रेमी ने उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। हु परसुएड, उसने कैसे उसे धोखा दिया, रिड्यूकेट, कैसे उसको फुसलाया, एंड फाइनली अबैंडोनेट, कैसे उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया है। सारी बातें वो उस बूढ़े आदमी को डिटेल में बताती है। शी रिकाउंट्स इन डिटेल द स्पीच हर लव गिव टू हर विच dejected her. She concludes the story by conceding that she would fall for the young man's false charm again. और वो उसके प्यार में धोखे को, जो उस लड़की को मिला है, उस धोखे को वो याद करके बहुत ही रोती है। और जब उसको अपनी कहानी, सारी बीती बातें उसको उस बूढ़े व्यक्ति को बताती है, तो वो सारी बातें उसके फिर से ताज़ा हो जाती है, और वो फिर से उस दर्द में, उस दुख में डूब जाती है कि कैसे उस आदमी ने उसे प्यार के जाल में फंसाकर कैसे उसे तड़पने के लिए छोड़ दिया है। तो कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है गाइस, और इस कहानी जो है, ये पोएम जो है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आइए इसके आगे हम दूसरा पोएम स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है द फिनिक्स एंड द टर्टल। फिनिक्स
इज़ अ बर्ड एंड टर्टल इज़ ऑल्सो बर्ड। ठीक है, ये दोनों बर्ड्स हैं। ये टर्टल जो है वो वाला टर्टल नहीं है, ये टर्टल बर्ड है। इट इज़ शेक्सपियर्स पोएम, इट इज़ एन एलिगोरिकल एलिजी। फिनिक्स एंड द टर्टल जो है वो क्या है, एलिगोरिकल एलिजी है। इट इज़ अबाउट द आइडियल लव, ये एक आइडियल लव के बारे में है। इट इज़ फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएम इन इंग्लिश। गाइज अगर आपका ये क्वेश्चन आता है कि मेटाफिजिकल पोएम जो है वो फर्स्ट कौन सी है, तो आप ये लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे। और राइटर अगर पूछता है कि फर्स्ट मेटाफिजिकल पोएम किसने लिखी है, तो आप शेक्सपियर को लिखेंगे। इट वॉज पब्लिश्ड अलॉन्ग विद रॉबर्ट चेस्टर्स लव्स मार्टियर। ठीक, तो ये जो पोएम है वो क्या है, मेटाफिजिकल पोएम है। और ये एक दो लव बर्ड्स लवर्स की स्टोरी है कि दो लवर्स जो हैं वो कैसे, एक आइडियल लव है कि कैसे वो एक दूसरे को प्यार करते हैं और कैसे जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी आगे देखते हैं। द माइथिकल फिनिक्स कंज्यूम इटसेल्फ इन फायर। जो फिनिक्स बर्ड है वो मर जाता है, और जब वो मरता है तो उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो राख बन जाता है। एंड अदर फिनिक्स इज़ बॉर्न फ्रॉम द ऐश, और फिर वो उसकी राख से ही फिर वो पैदा होता है, जन्म लेता है। फिनिक्स इज़ अ फीमेल, द टर्टल इज़ मेल। सम बर्ड्स गेदर टू सिंग द एंथेम। और ये पोएम जो है वो इन दोनों के प्यार की और इनके मरने की स्टोरी पे बेस्ड है। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे। दे सेलिब्रेट द डव ऑफ फिनिक्स एंड टर्टल। यहाँ पे सारे बर्ड्स जो हैं वो इकट्ठा होते हैं उनकी डेथ पर, और वो सेलिब्रेट करते हैं। और वो सेलिब्रेट जो करते हैं वो उनके लिए एक पोएम गा के उनको सेलिब्रेट करते हैं, जो कि टू लवर्स की के लिए प्रे करते हैं कि उनका प्यार ऐसे ही रहे, उनका प्यार हमेशा ज़िंदा रहे। तो ये गाइस इस पोएम की थीम थी, और जो है आपको ये नोट्स कर लेना चाहिए, और नोट्स कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। सपोर्ट करने के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सी वीडियो अच्छी लगी, नहीं लगी, और क्या पॉइंट्स है जो आपको मतलब चाहिए। अगर कोई ऐसा टॉपिक है मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं, तो गाइस प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। और प्लीज़ गाइस आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें प्लीज़। सो गाइस नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।